बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे देखिए क्या है साइन 2x है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन और बच्चों 1 की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और बच्चों साइन 2x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बच्चों cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज़ लिखिए अपॉन बच्चों यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है 2 साइन एक्स है कॉस एक्स है, यानी कि बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बच्चों ये किसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या है अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लेता हूँ। तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। तो बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स आएगा और बच्चों cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स आएगा इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों क्या आएगा dt अपॉन डी एक्स। अब बच्चों dx को हम उस साइड लेकर के जाएंगे cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो बच्चों ये देखिए cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स ये रहा और cos x माइनस साइन एक्स और dx बच्चों ये रहा। तो बच्चों इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ dt अपॉन और हमने इस फंक्शन को t एज्यूम किया था तो बच्चों मैं इसको लिख देता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी को ऊपर ले जाइए तो पावर नेगेटिव हो जाएगा dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों तो t पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इज इक्वल टू टी पावर -1 अपॉन -1। तो बच्चों -1 अपॉन टी प्लस सी -1 अपॉन बच्चों टी हमने देखिए किसको एज्यूम किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को बच्चों हमने टी एज्यूम किया था। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है tan क्यूब 2x इंटू सीकेंड 2x। बच्चों tan क्यूब 2x को हम tan स्क्वायर 2x इंटू tan x में लिख लेते हैं tan स्क्वायर 2x tan 2x इंटू सीकेंड 2x dx। बच्चों देखिए tan स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों tan स्क्वायर एक्स को आप उस साइड लेकर के जाइए और 1 को आप इस साइड लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो बच्चों देखिए tan स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू सीकेंड 2x dx। अब बच्चों इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चों इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर 2x tan 2x सीकेंड 2x माइनस tan 2x और सीकेंड 2x। बच्चों इसको हम I1 एज्यूम कर लेते हैं इसको हम I2 एज्यूम कर लेते हैं और बच्चों यहाँ पर हम I1 कंसीडर कर लेते हैं सीकेंड स्क्वायर 2x tan 2x इंटू सीकेंड 2x। बच्चों सीकेंड 2x को हम t एज्यूम कर लेते हैं लेट सीकेंड 2x इज इक्वल टू t। बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x
तो बच्चों सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, यानी कि सीकेंट टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। बच्चों गलती से मैंने यहाँ पे टी लिख दिया था, मैं इसको ठीक करके बच्चों एक्स लिख रहा हूँ। और बच्चों टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू टू इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। बच्चों डी एक्स को आप इस साइड लेकर के आइए और टू को उस साइड लेकर के जाइए। तो सीकेंट टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। यहाँ पे देखिए क्या है, टेन टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स। और बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, सीकेंट टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स। तो बच्चों इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, डी टी बाई टू। और बच्चों यहाँ पे हमने सीकेंट एक्स को टी एज्यूम किया था, तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू बाहर टी स्क्वायर टी टी। बच्चों वन बाई टू एज इट इज़, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी इज इक्वल टू वन बाई सिक्स टी क्यूब प्लस सी। बच्चों यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए बच्चों हमने टी एज्यूम किसको किया था, सीकेंट टू एक्स को बच्चों हमने टी एज्यूम किया था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन बाई सिक्स सीकेंट क्यूब टू एक्स प्लस सी। आइए बच्चों हम आई टू कंसिडर कर लेते हैं। बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये आई टू है, टेन टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स। बच्चों टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है बच्चों, क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो बच्चों इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट टू एक्स। और बच्चों टू एक्स का कोफिशिएंट अपॉन टू प्लस सी। यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, आई वन प्लस आई टू। तो बच्चों आई वन का आंसर क्या है, देखिए ये हमारे पास आई वन का आंसर है। बच्चों यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक और हो गया है, माफ़ करना। यहाँ पे बच्चों क्यूब आना है, तो मैं इसको ठीक करके क्यूब लगाता हूँ। बच्चों वन बाई सिक्स सीकेंट क्यूब टू एक्स माइनस सीकेंट टू एक्स अपॉन टू प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है टेन पावर फोर एक्स डी एक्स। तो बच्चों टेन पावर फोर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, बच्चों इसको हम लिख लेते हैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। बच्चों टेन स्क्वायर एक्स का हम फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ से। तो बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वन। तो हम क्या करेंगे, वन को इस साइड लेकर के आएंगे और टेन स्क्वायर एक्स को उस साइड लेकर के जाएंगे। तो हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बना लिया बच्चों, क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। बच्चों इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये वाला फार्मूला पुट कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों टेन स्क्वायर एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। बच्चों आइए इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों इसको हम आई वन एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम आई टू एज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों आई वन इज इक्वल टू क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों अब टेन एक्स को यहाँ से टी एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। तो बच्चों टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को आप इस साइड लेकर के आएंगे, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बच्चों यहाँ पे देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है, और बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स
और बच्चों ये रहा dx। तो बच्चों इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, dt लिख देते हैं, और tan x को हमने t लिया था तो इसकी जगह पे बच्चों हम क्या लिख देते हैं, t स्क्वायर। बच्चों जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t³ प्लस c। बच्चों अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए t को हमने ये एज्यूम किया था, तो tan³ x/3 प्लस c। बच्चों इधर हम i2 एज्यूम कर लेते हैं, तो बच्चों i2 इज इक्वल टू क्या है, tan² x। और बच्चों tan² x का देखिए हमने यहाँ पे अभी अभी आइडेंटिटी बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sec² x माइनस 1 dx। बच्चों sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x प्लस c। अब बच्चों हम क्या करते हैं, i1 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, i2। तो देखिए बच्चों i1 हमने ये वाला यहाँ से कैलकुलेट किया है, और बच्चों अपना जो i2 है वो ये यहाँ पर आया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो i1 क्या है बच्चों, tan³ x/3, और i2 क्या है बच्चों, माइनस tan x माइनस x, और यहाँ ब्रैकेट लगाइए प्लस c। बच्चों tan³ x/3 माइनस tan x, और ब्रैकेट के बाहर बच्चों माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस x प्लस c आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है sin³ x प्लस cos³ x/sin² x इंटू cos² x। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, sin³ x अपॉन sin² x इंटू cos² x प्लस cos³ x अपॉन sin² x इंटू cos² x। बच्चों यहाँ पे देखिए sin² x है, यहाँ पे sin³ x है, तो मैं इससे इसको कैंसिल कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin x cos x। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, sin x अपॉन cos² x प्लस cos x अपॉन sin² x इज इक्वल टू sin x। बच्चों cos² x को मैं लिख रहा हूँ cos x इंटू cos x, और प्लस cos x एज इट इज़, और बच्चों sin² x को मैं लिख रहा हूँ sin x इंटू sin x। बच्चों अब यहाँ पे देखिए क्या है, sin x अपॉन cos x, मैं इसकी जगह बच्चों क्या लिख रहा हूँ, tan x। और बच्चों यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन cos x का फॉर्मेट है, तो 1 अपॉन cos x बच्चों क्या होता है, secant x dx प्लस बच्चों cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन का केस है, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कोसिकेंट x dx। बच्चों tan x secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, secant x, और बच्चों cot x कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोसिकेंट x प्लस c आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है cos 2x प्लस 2 sin² x अपॉन cos² x। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos 2x की जगह पे हम बच्चों आइडेंटिटी पुट कर देते हैं, और बच्चों cos 2x का आइडेंटिटी क्या होता है, 1 माइनस 2 sin² x। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 sin² x प्लस 2 sin² x अपॉन cos² x dx इज इक्वल टू बच्चों 2 sin² x और ये 2 sin² x कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन cos² x
इज इक्वल टू बच्चों 1/cos² क्या होता है, sec² x होता है। और बच्चों sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, प्लस सी आंसर।